कुछ इश्यू था बेटा, इसलिए सॉरी. नाउ वी हैव टू स्टार्ट आवर टॉपिक अदर बैकवर्ड क्लासेस OBCs. OBCs are defined by the Constitution as socially and educationally backward class. OBC वो बैकवर्ड क्लासेस जो सोशली यानी सामाजिक तौर पे और एजुकेशनली शिक्षा के स्तर के बेस पे, इन दोनों की वजह से जो उनके पास नहीं है, उस वजह से जो कास्ट जो है पीछे हो चुकी है, उन्हें हम ओबीसी कहते हैं. ओबीसी आर डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास. ठीक है. आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड फॉर द वेलफेयर ऑफ ओबीसीज. आर्टिकल 340 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि गवर्नमेंट को ओबीसी के वेलफेयर के लिए वर्क करना चाहिए. आर्टिकल 341 ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट कर सकता है एक कमीशन जो ओबीसीज के वेलफेयर के लिए देखे कि क्या उनके साथ जितने प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं उन पे वर्क हो रहा है नहीं हो रहा, उनके वेलफेयर अपलिफ्ट हो नहीं रहे क्या नहीं हो रहे, मतलब जितना भी उनके लिए गवर्नमेंट करना चाहती है तो गवर्नमेंट वो कर रही है या नहीं. मेजर टेकन फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ ओबीसीज के लिए क्या ऐसे गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए, लॉ बनाए जिसकी वजह से उनका सोशली और एजुकेशनली वो अपलिफ्ट हो रहे नहीं हो रहे. ओबीसी आर गिवन 27% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब एंड ए सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. ओबीसीज के लिए 27% जो है रिजर्वेशन है गवर्नमेंट जॉब में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में. गवर्नमेंट प्रोवाइड सेवरल फैसिलिटीज प्री एग्जामिनेशन कोचिंग टू ओबीसी. गवर्नमेंट ओबीसी स्टूडेंट्स को प्री एग्जामिनेशन यानी जो भी एग्ज़ाम हेल्ड होते हैं गवर्नमेंट जॉब के, उनके लिए फ्री कोचिंग देती है. ओबीसी आर गिवन फाइनेंशियली असिस्टेंट थ्रू प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप. गवर्नमेंट जो है ओबीसी स्टूडेंट्स को प्री मैट्रिक यानी 1st to 10th और 10 to आफ्टर एजुकेशन स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है, यानी पर ईयर कुछ पेमेंट देती है गवर्नमेंट ताकि वो अपनी एजुकेशन को आगे चला सके. मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस वर्क फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ ओबीसीज. तो मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस जो है वो वर्क जो करते हैं ओबीसीज के एम्पावरमेंट के लिए. ऑल दी voluntary organization working for benefits of OBC are given financial aid by the government. तो जितने voluntary organization हैं वो गवर्नमेंट के फाइनेंशियल हेल्प के साथ इन ओबीसीज के वेलफेयर के लिए वर्क करते हैं. स्टेप टेकन टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़. अब हम माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं. एससी की बात कर ली, एसटी की कर ली, ओबीसी की कर ली. अब माइनॉरिटीज़ के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, क्या स्टेप ले रखे हैं उसने. आर्टिकल 29/1 ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटीज माइनॉरिटीज द राइट टू प्रिजर्व एंड कंजर्व देयर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, कल्चर एंड स्क्रिप्ट्स. तो आर्टिकल 29 में और ब्रैकेट 1 इसमें ये बताया गया है कि जितने माइनॉरिटीज़ हैं तो उनके पास ये राइट है कि वो अपनी खुद की लैंग्वेज, अपना कल्चर, अपने स्क्रिप्ट, अपने बिलीव्स, अपने रिचुअल्स वो सब अपने आप में प्रोटेक्ट कर सकते हैं. उन्हें कोई मना नहीं कर सकता, ना उन्हें कोई चेंज करने के लिए कह सकता. ये इनकी खुद की अपनी मर्ज़ी है. और उनके जितनी भी लिंगुअल्स हैं यानी जितनी लैंग्वेजेस हैं उनकी खुद की, उनके रिलीजियस हैं, वो सब सेफ है, प्रोटेक्ट है, वो जैसे चाहे उन्हें यूज़ कर सकते हैं. आर्टिकल 29(2) स्टेट दैट नो सिटीजन कैन बी डिनाइड एडमिशन इन एनी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज. आर्टिकल 29(2) ये कहता है कि कोई भी सिटीजन मना नहीं कर सकता, कैन बी डिनाइड नहीं मना कर सकता किसी भी माइनॉरिटीज स्टूडेंट्स को, माइनॉरिटीज चिल्ड्रंस को, माइनॉरिटी पर्सन को एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए उसके कास्ट,
कलर, रिलीजन, लैंग्वेज, इन बेसिस पे कोई नहीं कर सकता कि नहीं आप तो ये लैंग्वेज बोलते हो, आपका तो ये कलर है, आपका तो ये कास्ट है, तो आप एडमिशन नहीं ले सकते। नहीं, कोई नहीं मना कर सकता। क्यों? क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट्स प्रोवाइड किया है कि हम किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। आर्टिकल 30 गिव ऑल रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर देयर चॉइस। आर्टिकल 30 क्या हमें राइट्स देता है कि all religious and linguist minorities the right to establish and administer यानी कोई भी माइनॉरिटीज का जो पर्सन होगा वो कोई भी इंस्टीट्यूट, चाहे वो एजुकेशनल हो या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो, वो उसे एडमिनिस्ट्रेट कर सकता है, वो उसे चला सकता है, वो स्कूल्स ओपन कर सकता है। कोई नहीं मना करेगा कि आप जो है इस कास्ट के हो, आप ये स्कूल कैसे चला सकते हो, तो ऐसा कोई नहीं कह सकता। वो जो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है, चाहे वो स्कूल से रिलेटेड हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो। आर्टिकल 350 ब्रैकेट ए मेक प्रोविजन फॉर द स्टेट टू क्रिएट फैसिलिटी टू इम्पार्ट इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी लेवल। आर्टिकल 350 हमारी आज जो करंट शिक्षा नीति निकली है, तो उसमें भी हमारी मदर टंग को प्राइमरी तक करने की बात कही गई है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि आर्टिकल 350 ये क्या कहता है कि स्टेट को ऐसे प्रोविज़न बनाने चाहिए जहाँ पर जो मदर टंग है, यानी जो हमारी मातृभाषा है, हर रिलीजियस की अपनी एक मातृभाषा होती है ना, मदर टंग इसी को तो कहते हैं। तो अपनी एक जो बचपन में जो हम सीखते हैं हमारे घरों में, वो लैंग्वेज बच्चा बहुत जल्दी एक्सेस करता है, एडॉप्ट करता है। तो प्राइमरी तक जितनी भी एजुकेशन मिलनी चाहिए वो मदर टंग में ही मिलनी चाहिए, क्योंकि प्राइमरी तक जितना बच्चा सीखेगा उसकी खुद की मदर टंग में वो बहुत जल्दी कैच करेगा। आर्टिकल 350B कॉल्स अपॉन द स्टेट टू मेक प्रोविजन फॉर ए स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। आर्टिकल 350 ब्रैकेट बी ये कहता है कि ऐसे ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाने चाहिए जो माइनॉरिटीज़ के लिंग्विस्टिक पर काम करे, यानी देखे कि कई माइनॉरिटीज़ को उनकी लैंग्वेज की वजह से तो नहीं सफ़र करना पड़ रहा। आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी के 2 टॉपिक बचे हैं जो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।